Likewise, plural number प्रोनाउंस कैसे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में चेंज होते हैं. फर्स्ट इज they become themselves, you become yourselves, and we become ourselves. So dear children, one thing that you all have to note here, जब हम सिंगुलर नंबर प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में चेंज करते हैं तो वो क्या बन जा, उसमें हम सेल्फ ऐड करते हैं, उसमें हम सिर्फ सेल्फ ऐड करते हैं. लेकिन जब हम प्लूरल नंबर प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन में चेंज करते हैं तब हम सेल्स लगाते हैं, SELVES, सेल्स. ओके, सो दिस इज द मेन थिंग दैट यू हैव टू नोट हेयर. सो आई बिकम्स माई सेल्फ, यू बिकम्स योर सेल्फ, ही बिकम्स हिमसेल्फ, शी बिकम्स हर सेल्फ, इट बिकम्स इट्स सेल्फ, they becomes themselves, you become yourselves, we become ourselves. It is given in your book also here. Take a look here. Okay, ये आपकी बुक में भी इस तरीके से दिया हुआ है. Okay, so now let us understand what we were doing. Okay, so आपको अब यहाँ पर क्या देखना है, you have to look at the difference between the emphatic pronouns and reflexive pronouns. अब देखो बेटा दोनों में ही क्या है, both the pronouns, हमने देखा कि दोनों ही प्रोनाउंस में सेल्फ और सेल्स लगा करके, सिंगुलर प्लूरल नंबर में सेल्फ और सेल्स लगा करके रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन बनता है. तो एकदम से हमें कैसे समझ में आएगा कि ये जो प्रोनाउन यूज किया गया है वेदर इट इज एन एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सो लेट अस टेक अ लुक एट सम मोर पॉइंट्स, जिससे आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा वेदर दी प्रोनाउन यूज्ड इन अ सेंटेंस इज एन एम्फेटिक प्रोनाउन और ए रिफ्लेक्सिव वन. ओके, सो सबसे पहले हम समझेंगे एम्फेटिक प्रोनाउंस कैन नेवर बी यूज्ड एज सब्जेक्ट्स. एम्फेटिक प्रोनाउंस सब्जेक्ट की जगह पर यूज नहीं किए जा सकते. व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? यह सब्जेक्ट इज आई, क्योंकि हम यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इस प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं. आई माई सेल्फ वॉश माई क्लोथ. So, in the place of subject, emphatic pronouns can never be used. Emphatic pronouns कभी भी subject की जगह पर नहीं use हो सकते हैं. Okay, and next is emphatic pronouns can be removed from the sentence and meaning of the sentence does not change. Emphatic pronoun की सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है एम्फेटिक प्रोनाउंस को पहचानने का, दैट इफ वी रिमूव एम्फेटिक प्रोनाउन फ्रॉम द सेंटेंस दे विल नॉट इफेक्ट द कोर मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. वो कोर मीनिंग सेंटेंस के, उससे जो है सेंटेंस का कोर मीनिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है. लाइक इफ आई से आई माई सेल्फ वॉश्ड माई क्लोथ्स, अगर मैं यहाँ से माई सेल्फ को हटा दूं, इफ आई से आई वॉश्ड माई क्लोथ्स, द मीनिंग इज वेरी मच क्लियर, मीनिंग नॉट एट ऑल हैज चेंज्ड हियर. ऐसे ही दूसरे सेंटेंस में भी अगर आप देखेंगे कि मदर टेरेसा हेल्प द चाइल्ड हर सेल्फ, अगर मैं यहाँ से हर सेल्फ को हटा दूं तो क्या इस सेंटेंस में कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं. ओके, बट दिस थिंग इज नॉट सेम विद द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. हियर कम्स द नेक्स्ट पॉइंट. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द सेंटेंस, कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द सेंटेंस बिकॉज विदाउट देम मीनिंग गेट्स चेंज, क्योंकि उनके बिना जो मीनिंग है सेंटेंस का वो चेंज हो जाता है. शी हर्ट हर सेल्फ, शी हर्ट whom, शी हर्ट हर सेल्फ. अगर हम यहाँ पर हर सेल्फ को रिमूव कर देंगे सो वी विल नॉट बी एबल टू गेट द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. सो डियर चिल्ड्रन,
without reflexive pronoun we cannot get the clear meaning of the sentence. So reflexive pronouns को हम sentence में से remove नहीं कर सकते हैं, whereas we can easily remove emphatic pronouns from the sentence to get the meaning. Okay, and the last one is reflexive pronouns can never come before the verb. Reflexive pronouns beta we will always find reflexive pronoun after the verb. हम हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को देखेंगे वर्ब के बाद आते हुए, कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वर्ब से पहले नहीं आएंगे. दिस इज द वर्ब हर्ट. ओके, हर्ट से पहले हर सेल्फ नहीं आ सकता, हिट से पहले देमसेल्व्स नहीं आ सकता. यहाँ पर अगर मैं देखूं तो आप देख रहे हैं कि वर्ब से पहले आ रखा है यहाँ पर. यस, वर्ब से पहले आया हुआ है यहाँ पर प्रोनाउन. सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ओके, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी वर्ब से पहले नहीं आते. दे कम ओनली आफ्टर दी verb. Okay, so on the basis of this explanation, let's do the book exercise. So what you have to do in this first question, you have to underline the reflexive pronoun in the sentence and circle the subject they refer to. बहुत easy है. यहाँ पर आपको reflexive pronoun choose करने हैं. He is teaching himself. He is teaching himself. बेटा यहाँ पर आप अगर बोलें कि टू प्ले द पियानो, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है. ओके, टू प्ले द पियानो इज नॉट एन ऑब्जेक्ट हियर. यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हिमसेल्फ. ओके, सो हियर हिमसेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. Here himself is a reflexive pronoun. Why himself is a reflexive pronoun? Because it is referring to the subject only. यहाँ पर ये himself किसके लिए यूज किया गया है? सब्जेक्ट के लिए यूज किया गया है. So that's why this is a reflexive pronoun. तो हमें इसको reflexive pronoun को हमें अंडरलाइन करना है. और ये किसको रेफर बैक कर रहा है? It is referring back to the subject he. Okay, my aunt busied herself in the kitchen. My aunt busied herself in the kitchen. मेरी आंटी ने अपने आप को किचन में बिजी कर रखा है. ओके, सो हेयर ऑल्सो इन द किचन इज नॉट एन ऑब्जेक्ट. ओके, what is the object here? Herself, which is the same person as the subject, है ना. तो herself किसके लिए यूज किया गया है यहाँ पर? My aunt के लिए. So here my aunt is a subject and herself is a pronoun, reflexive pronoun which is used for the subject. Okay, so likewise you have to do this exercise. बहुत easy है, ठीक है. तो आपको इसमें क्या करना है? आपको सिर्फ reflexive pronouns को आपको इसमें अंडरलाइन करना है और जिस भी सब्जेक्ट को वो रेफर कर रहे हैं उसको आपको सर्कल करना है. ओके, नाउ लेट्स कम टू दी अनदर क्वेश्चन. Next question says,